साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी न्यूज ब्रेक कर दी है जिसे सुन करके हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ राष्ट्रवादियों का दिल खुशी से झूम उठा है। ये न्यूज कुछ ऐसा है जैसे तपती हुई रेगिस्तान में शीतल हवा का झोंका हो, और इस शीतल हवा के झोंके ने तमाम राष्ट्रवादियों के, करोड़ों राष्ट्रवादियों के तन और मन दोनों को शीतल कर दिया है। आज मोदी विरोधी गैंग, कांग्रेस हो, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, चाहे लेफ्ट लिबरल कबाल हो, चाहे ये नाखून कटाकर शहीद बनने वाले, सत्ता से सवाल पूछने वाले बहादुर पत्रकार हो, ये सब खामोश हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बोले तो क्या बोले। अब बात ही कुछ ऐसी है कि ये जिस न्यूयॉर्क टाइम्स की बातों को गीता, बाइबल और वेद वाक्य मानते थे, बात बात में न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते थे, उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन सब को सरे बाजार, सरेआम नंगा कर दिया है। इनके कपड़े उतार दिए हैं। इनके चेहरे पर जो मुखौटा लगा हुआ था बहादुरी का, सत्ता से सवाल पूछने का, उस मुखौटे को नोच कर फेंक दिया है। ये कहते थे ना कि बाकी सब गोदी मीडिया है, हम तो बहादुर हैं, बहुत सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखते हैं। अरे तुम सत्ता से सवाल पूछने की साहस नहीं रखते हो, तुम कोई बहादुर नहीं हो, तुम सब एक दलाल हो, दलाल जो चाइनीज पैसे पर दलाली कर रहे थे, सत्ता से सवाल पूछ रहे थे। आज तुम्हारी मुखौटे उतर चुके हैं। आज तुम किस बिल में ये जो शेर बनते थे ना सारे कि हम मोदी से सवाल कर रहे हैं, हम सत्ता से सवाल कर रहे हैं, हमारे अंदर में इतनी हिम्मत है, आज सब दुम दबाकर किस बिल में छुपे हो भाई? जरा बाहर निकलकर अपना चेहरा तो दिखाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर ब्रेक करी है कि चाइना कैसे पूरी दुनिया में मीडिया को खरीद करके, पत्रकारों को खरीद करके उस देश की सत्ता के खिलाफ परसेप्शन गढ़ता है, इसी क्रम में हिंदुस्तान का भी चर्चा आया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन किया और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छापा कि हिंदुस्तान में भी चाइना बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, और कुछ पत्रकारों को, बहुत सारे पत्रकारों को खरीद करके उनसे अपने मन मुताबिक न्यूज ब्रेक करवा रहा है। अब इस क्रम में नाम आया न्यूज क्लिक का। न्यूज क्लिक के मालिक कौन है? प्रवीर पुरकायस्थ। इनको 38 करोड़ रुपया चाइना से मिला, 38 करोड़ रुपया। साथियों, ये कोई छोटी रकम नहीं है। 38 करोड़ रुपया कोई 38 रुपया, 3800 या 38,000 नहीं, 38 करोड़ रुपया है जो ये न्यूज क्लिक को मिला, जिस पर 2021 में सरकार ने रेड किया था, ईडीआई ने रेड किया था। जब उस पर रेड हुआ था तो यही रवीश कुमार बड़ी जोर शोर से चिल्ला रहे थे, और ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल और विपक्षी दल और कांग्रेस समेत सब के सब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चौथे स्तंभ की हत्या हो रही है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों के कलम पर पहरा लगाया जा रहा है। ये सब इनकी बोलती। आज इन सब की बोलती बंद है, क्योंकि इन सब के आका न्यूयॉर्क टाइम्स ही था, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही इनको नंगा कर दिया है। उसने बताया कि ये कैसे कैसे सिलसिला चलता है। तो एक है नोबिले रॉय सिंघम, ये है चाइना के सबसे बड़े दलाल, लेफ्ट लिबरल कबाल के कप्तान, और चाइना का सबसे बड़ा दलाल जो अमेरिका में रहता है। इस सिंघम के थ्रू ही न्यूज क्लिक के मालिक प्रवीर पुरकायस्थ को 38 करोड़ रुपए मिले, और ये 38 करोड़ रुपया कैसे कैसे बटा, गौतम नौलखा से लेकर के और किन किन पत्रकारों के बीच में बटा, ये सारा खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। मित्रों, आज इन सब का हकीकत जनता के सामने आ गई है,
और राष्ट्रवादी जो बहुत परेशान थे, हैरान थे, दुखी थे कि इन गद्दारों का जो साफ साफ दिखता था कि ये सब गद्दारी कर रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार के ऊपर में सब राष्ट्रवादियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन सरकार भी इंतजार कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई है जब इन सब को जेल के सलाखे के पीछे अमित शाह पहुंचा देंगे। अमित शाह का डंडा निकल चुका है और ये कोई अब बचने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी सारी की सारी पोल खुल चुकी है। ये कैसे काम करते हैं, ये आपके न्यूज क्लिक में कौन कौन काम करता था? ये अभिसार शर्मा जो नाखून कटाकर शहीद बने हुए थे, हम तो बहुत बड़े बहादुर हैं, हमारी इतनी हिम्मत है कि हम सत्ता से सवाल कर सकते हैं, बाकी तो सब गोदी मीडिया है। अरे गोदी मीडिया नहीं, वो सब राष्ट्रवादी मीडिया है। तुम्हारे जैसा दलाल नहीं है, चाइनीज पैसे खा करके सत्ता से सवाल पूछने वाला ये लोग नहीं है। ये राणा अयूब, ये सब क्या था? ये सब न्यूज क्लिप में काम करते हैं और उसी पैसे पर सबका दाना पानी चल रहा था। हमें लगता था कि आखिर बात क्या है भी कि ये लोग इतना विरोध क्यों करते हैं। कभी सोचता था कि शायद विचारधारा का कोई बात हो, इनकी विचारधारा अलग है और भाजपा की विचारधारा अलग है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। पर ये सब कुछ विचारधारा नाम का कोई चीज नहीं था, ये सब पैसे की माया थी और चाइनीज पैसा ले खा करके ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और इन्हें जितनी भी सजा दी जाए वो कम ही होगी। अब सरकार से गुजारिश है, तमाम राष्ट्रवादी सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये इन तमाम गद्दारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।